हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th में चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत से जो आपकी परीक्षाओं में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंकिक प्रश्न आते हैं उन पर हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। इनके बीच परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 गुणा 10⁻⁻10 फैराड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। बच्चों, परावैद्युतांक यानी कि जो माध्यम का परावैद्युतांक है उसकी गणना करनी है। क्या बताया, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻2 मीटर होता है। और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों क्या बताया, अगर दूरी होती सेंटीमीटर में तो उसके 10⁻⁻2 गुणा करेंगे। और इसका क्षेत्रफल है यानी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, यानी दो साइडों का गुणा करेंगे तो 10⁻⁻2 गुणा 10⁻⁻2 तो 10⁻⁻4 यानी 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे 100 गुणा 10⁻⁻4 यानी 2 अंक प्लस की घात हो जाएगी। तो इसे लिख सकते हैं 1 गुणा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। बच्चों ये बात तो समझ में आ रही होगी कि दो इसको क्या, यहाँ 0.2 अंक आगे जाएगा, प्लस की 10 की घातें हो जाएगी, प्लस 10 की घातें 2 यानी -4 में प्लस का 2 जब ऐड कर दिया जाएगा तो -2 बचेगा। तो वो आपका -2 बचा। और दूरी जो दी गई, प्लेटों के बीच की दूरी दी गई 0.05 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 0.05 गुणा 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे 10⁻⁻2 से गुणा किया जाएगा। और 2 अंक पीछे जाएगा तो 2 घात माइनस की और हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 5 गुणा 10⁻⁻2 मिलकर -4 मीटर हो जाएगा। जो धारिता आपको दी गई 3.54 गुणा 10⁻⁻10 फैराड दी गई। तो जो प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा गया है उसका मान पूछा गया है, यानी माध्यम का जो परावैद्युतांक K का मान पूछा गया है। तो बच्चों दो समांतर प्लेटों के बीच में संधारित्र की धारिता C बराबर क्या बताया था? C बराबर होता है ε0A/d। यदि माध्यम होता था तो क्या रखते थे? K रखते थे। तो लिख सकते हैं दो समांतर प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता बच्चों क्या हो जाएगी? C बराबर बताया K ε0A/d। बच्चों ये दूरी क्या, प्लेटों के बीच की दूरी d हो जाएगी। तो रखेंगे C बराबर, C का मान कितना दिया गया? ये आपको दिया गया है 3.54 गुणा 10⁻⁻10 के आपको ज्ञात करना है। ε0 का मान होता 8.85 गुणा 10⁻⁻12। एक क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया? 1 गुणा 10⁻⁻2। नीचे अब दूरी कितनी आ जाएगी? ये आपको दी गई 5 गुणा 10⁻⁻4। बच्चों ये भाग में इसके साथ गुणा में, ये सब गुणा में तो इधर आएगा भाग में। तो यहाँ से K बराबर लिख सकते हैं। K बराबर क्या हो जाएगा? 5 का गुणा करेंगे, 5 चौको 20, 25 और 2 27, 5 के 15 और 2 17, 2 अंक आगे दशमलव लगा देंगे। 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे ये सब इसके साथ गुणा में थे, यहाँ भाग में आ जाएगा। तो क्या हो जाए? 8.85 गुणा 10⁻⁻12 और गुणा 10⁻⁻2। तो देखेंगे 10⁻⁻12 10⁻⁻2 मिलकर 10⁻⁻14 हो जाएगी। इसकी जगह 10⁻⁻14 रख सकते हैं। ऊपर 10⁻⁻10 और 10⁻⁻4 मिलकर के 10⁻⁻14 हो जाएगी। तो ये नीचे -14 ऊपर जाएगी प्लस की। तो प्लस -14 में प्लस का 14 जब कर देंगे तो 0 बचेगी 10 की घात। और 10 का 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो डायरेक्ट या इसको काट सकते हो। आप देखेंगे बच्चों 2 अंक आगे दशमलव लगाया तो दशमलव से दशमलव कट गया। 885 दूनी 1770 होता है।
के बराबर आपका हो गया 2। माध्यम के परावर्तन का कोई मात्रक नहीं होता, तो के का मान कितना निकल आया 2। इसके बाद देखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2014 में आया है, 2010 में आया हुआ है और 2023 में भी आएगा। नोट कर लीजिएगा, पक्का आएगा और बहुत अच्छा सवाल है। देखेंगे, लिखा एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों की बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान है तो इनकी प्लेटों के बीच की दूरी आपको गणना करना है। बताया गया बच्चों, दो समांतर प्लेटें हैं जिसमें उनका व्यास जो दिया गया है वो क्या दिया गया 8 सेंटीमीटर। उसके बीच में वायु भरी गई, यानी कोई माध्यम नहीं है तो वायु भरी गई है। तो और बताया गया है कि एक कोई गोली धारिता है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर गोली धारिता जो आई है, उस धारिता का मान इस दो जो समांतर प्लेटें हैं इन धारिताओं के मान के बराबर है। बच्चों समझ में आया? जो गोली चालक है उसकी जो धारिता है और जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी जो धारिता है, दोनों कैसे हैं? बराबर हैं, उनका दोनों बराबर है। तो बच्चों हम क्या करें, जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है उसकी जो धारिता आएगी और जो विलगत गोली चालक यानी गोली चालक की जो धारिता है, उन दोनों को क्या कर देंगे, एक दूसरे के बराबर कर दिया जाएगा। तो बच्चों देखेंगे, प्लेटों का व्यास दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बच्चों क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी होती त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो 4 × 10⁻⁻2 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे इसकी त्रिज्या कितनी दी गई, 100 सेंटीमीटर दी गई। तो बच्चों 100 सेंटीमीटर, इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो 100 × 10⁻⁻2, 2 अंक आगे दशमलव जाएगा, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। बच्चों समझे? या 10⁻⁻, इसकी प्लस की 2 हो जाएगी और 10⁻⁻2, तो प्लस 2 यानी 10⁻0 हो जाएगी। 0 मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। या आप 2 अंक आगे दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। अब बच्चों हमें क्या इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो बच्चों बताया है आपको, क्या बताया है कि जो विलगत गोली चालक की धारिता होती है, यानी गोली चालक की जो धारिता होती है, तो लिख सकते हैं गोली चालक की धारिता। बच्चों इस समांतर प्लेट की जो धारिता है दोनों बराबर हैं, तो लिख सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। बच्चों गोली चालक की धारिता क्या होती है, 4 पाई, बच्चों क्या बताया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a बराबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट a/d। बच्चों देखेंगे t का मान इधर भाग में इसके साथ गुणा में, तो d बराबर अगर निकालेंगे तो ये सब इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो उधर भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a। बच्चों देखेंगे एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, d बराबर लिखेंगे a/4 पाई, ये स्मॉल है, ये क्या है, गोली चालक त्रिज्या, ये क्या है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल। और इन प्लेटों का क्षेत्रफल जो है वो कैसी है, उसकी त्रिज्या दी गई 4 सेंटीमीटर, यानी ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इसका क्षेत्रफल रखेंगे तो πr² बटे 4 पाई a, पाई से पाई कट जाएगा, d बराबर r का मान कितना दिया गया, 4 × 10⁻², यानी 4 × 10⁻² की होल स्क्वायर करेंगे, 4 गुणा a का मान कितना दिया गया, 1 मीटर, 1 रखेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो d बराबर आ जाएगा आपका 4 का वर्ग करेंगे 4 × 16, 10⁻² का वर्ग करेंगे 10⁻4 बटे 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 4 × 16 हो जाएगा। तो आपका d बराबर आ जाएगा 4 × 10⁻⁻4। दूरी ये आपकी मीटर में आ जाएगी। यदि आपको सेंटीमीटर में निकालना तो बच्चों बताया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं 10⁻2 सेंटीमीटर। तो इसकी सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो 4 × 10⁻4 में 10⁻2 से गुणा कर दिया जाएगा, तो d बराबर 4 × 10⁻4 में प्लस का 2 जब जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 10⁻2 2 है, 2 अंक आगे दशमलव लगा सकते हैं, तो d बराबर 0.4 यानी 0.04 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।